हेलो दोस्तों, आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में मॉक टेस्ट के रूप में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्नावली जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो तब पता चलेगा महत्वपूर्ण है या नहीं है जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? ब्रिटिशोमेट्रिक गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, मौलिक और व्युत्पन्न, मेट्रिक और इंटरनेशनल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर, मौलिक और व्युत्पन्न। कुछ बच्चों को डाउट होता है ब्रिटिश और मेट्रिक क्यों नहीं, ब्रिटिश राशियाँ और मेट्रिक क्यों नहीं। मेट्रिक उसे कहते हैं CGS को और MKS को, और ब्रिटिश फुट पाउंड सेकेंड को कहते हैं। ये दो राशियाँ और मौलिक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ हैं जो मौलिक राशियों से उत्पन्न होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो मौलिक राशियाँ कौन सी होती हैं? मौलिक राशियाँ जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रकाश तीव्रता आदि ऐसी 5-7 प्रकार की होती हैं, उन्हें मौलिक राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती हैं? जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, बल, दाब, एनर्जी, शक्ति, पावर, इन्हीं को व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी मूलभूत इकाई है? लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, लंबाई, दाब, आयतन। बी इज द करेक्ट आंसर। लंबाई, द्रव्यमान, समय ये मूलभूत इकाइयाँ हैं। इसी के अंतर भार, द्रव्यमान के ग्राम आता है। समय तो सेकंड में नापा जाता है और लंबाई इंच में, मिलीमीटर में नापी जाती है। इसे चलते हैं इसके, इसीलिए 20 का करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। यमकेश प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है? यमकेश प्रणाली में यह एक मीट्रिक प्रणाली है के अंतर्गत आता है और यम यहाँ पर मीटर है, के किलोमीटर है, यस सेकंड है। यस सभी राशियों में सेम रहता है, जो सेकंड के रूप में कार्य करता है। और यम यहाँ पर मीटर है, इसलिए इसे 20 द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते? 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते। और यदि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर हमसे पूछ रहा है, मिलीमीटर में बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपको इसको बेसिक के बारे में देखना कैसे आता है, क्यों है, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहाँ से आप पार्ट को देख सकते हैं। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। 12, 18, 6, 36 का एलसीएम क्या होगा? यहाँ पर लिखा है क्या होगा 12, 18, 6, 36 का एलसीएम क्या होगा? 12, 6, 18, 36 का एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम किसी भी संख्या को निकालने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। सबसे बड़ी इसमें संख्या क्या है? 36। इससे छोटी संख्या को ऐसा करो जो डिवाइड हो जाए। इससे छोटी संख्या 6 से क्या 36 कट रहा 6 बार में, ठीक है 6 को हटा दो, जिससे कट रहा उसे हटा। 18 से क्या 36 कट रहा? हाँ कट रहा। 18 को हटा दो। 12 से क्या 36 कट रहा है? हाँ कट रहा है। तो 36 ऐसी एक संख्या है जो सबसे कट रही है, तो 36 ही सही है। 36 ही का एलसीएम है। 36 इसका एलसीएम है। यदि आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो दूसरे भी से भी निकाल सकते हैं। जैसे 12, 18, 6, 36, 2 से कटोगे 6, 9, 3, 1 और यहाँ 8 कट 16, 18। फिर 2 से कटोगे 3, 9 ऐसे ही उतार लो, 3 यहाँ कितना आ जाएगा 9। इसको 3 से काटोगे 1, 3 3 9, 1 3 3 9, 3 3 9, 9 3 18 27। ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में काटोगे सब कट जाएगा, कितना बचा? 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 चक्कू 36। 36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 36 इज द करेक्ट आंसर। 36 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। 18, 42, 24 का एलसीएम क्या है? एलसीएम कहते हैं किसे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं कौन से? कॉमन फैक्टर, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं। मान लो 12 का और 24 का आपसे पूछ रहा है। हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर कौन से, इसके फैक्टर तोड़ोगे 2 4 सॉरी 3 3 में जाएगा, 6 में जाएगा, 12 खुद में 12 जाएगा, ये भी ये 2 में कटेगा, 3 में कटेगा, 4 6 12 और 24। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अब इसमें आपसे पूछें फैक्टर तो हैं, कॉमन फैक्टर तो इतने हैं, दोनों में कॉमन है, पर पूछ रहा पहले लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 12, इसलिए इसमें 12 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 12, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह इसमें भी देखते हैं, इसमें हाईएस्ट कॉमन पहले, या फिर आप इसको एक और तरीके से तोड़ सकते हैं। सबसे छोटे वाले को फैक्टर में तोड़ो, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, और 3 से कटेगा, और 6 से कटेगा, और 9 से कटेगा। तो क्या 9 से 24 कट रहा है, नहीं कटेगा, तो 9 को तो हटा ही दो। 6 से 24 कट रहा है, कट रहा है। 42 कट रहा है, कट रहा है। 3 से 24 कट रहा है, कट रहा है। 3 से 42 कट रहा है, कट रहा है। लेकिन इन तीनों से तो कट रहा पूरा पूरा, पर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 6 ही है, तो 6 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। या फिर इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 18 का पहले निकाल लो, कितना 9 आया, 3 से काटोगे 3 3 9, फिर 3 से काटो 1 1 है, फिर 42 को निकालो, 2 से काटोगे 21 आया, 3 से काटोगे 7 आया, फिर 7 से काटोगे 1 आया, फिर 24 को निकालो, 2 से काटोगे 12 आया, 2 से काटोगे 6 आया, फिर 3 से काटोगे 2 आया, फिर 2 से काटोगे 1 आया, यहाँ पर 3 है। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा, 2 दोस्तों सब में कॉमन है, 3 3 3 भी कॉमन है, बस और तो कॉमन नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर, 3 दूना सॉरी यहाँ पर 3 है, 3 दूना 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। What is the improper fraction for the give mixed fraction? अरे मिक्स फ्रैक्शन है कि हाँ भाई साहब, 7/3/7, ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन 2-3 प्रकार की होती हैं, साधारण फ्रैक्शन, उचित, अनुचित, तो ही पूछ ही रहा है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, और कंप्लीट फ्रैक्शन। इसको बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई 7 7 7 49, और 3 कितना हुआ, 49 3 52, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। कन्वर्ट डेसिमल 0.00659 को फ्रैक्शन में बदलें। ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसे को फ्रैक्शन में बदलना है, 0.0000659। इसमें ये जो हटाओगे, जितने अंक लिखे हैं वो उतने 0 लगा दो। यहाँ पर 5 लिखा, 3 3 6 1 2 3 4 5 6 6 किस में 0 लगे हैं, 3 3 6, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। नीचे का एलसीएम ले लो, नीचे का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। अब 4 से काटोगे कितना, 5 5 4 पंचे 20, 5 तियाँ 15, प्लस 5 का पढ़ा कितने बजेगा, 5 चक्कू 20 हुआ, 4 गया 4 दूनी 8, माइनस 5 20 का 20 कितना है 5, 8 में 15 में 5 के कितना 10 10 कितना बचा 18, 18 बच्चे 20, ये कटा 9, ये आया 10, 9/10, 9/10, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिस बच्चे को यह क्लास पसंद आई हो वह लाइक सब्सक्राइब कर सकता है। मिलते हैं अगले दिन इसी तरह शानदार प्रश्नावली के साथ। हाँ ध्यान नहीं, इसमें से 2-3